तो पहला प्रश्न है, मुगलकालीन स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगमरमर के पत्थरों पर हीरे जवाहरात से जड़ने की परंपरा ही पित्रादुरा कही गई। महलों तथा इमारतों में बहते पानी का प्रयोग सजावट के तौर पर किया गया। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की। बताइए कौन कौन सा इसमें करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो संगमरमर के पत्थरों पर हीरे जवाहरात से जड़ने की परंपरा पित्रादुरा कही गई, करेक्ट है। और महलों पर इमारतों में बहते हुए पानी का प्रयोग सजावट के तौर पर किया गया, ये भी करेक्ट है। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की। महलों तथा इमारतों में बहते हुए पानी का प्रयोग सजावट के तौर पर किया गया। तो तीनों के तीनों कथन करेक्ट हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मुगलकालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता संगमरमर के पत्थरों पर हीरे जवाहरात की सजावट क्या कहलाती थी, पित्रादुरा, एवं महलों तथा अन्य इमारतों में सजावट के लिए बहते पानी का प्रयोग करना था। और हुमायूं ने 1553 में दिल्ली में दीनपना विश्व का शरण स्थल नामक एक नगर बसाया जो आज पुराने किले के नाम से विख्यात है। यह है पुराना किला। क्वेश्चन नंबर 2 है, हुमायूं के मकबरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इकहरे गुंबद वाला मकबरा है। 4 बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार इसी मकबरे में हुआ। इसे ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। कौन सा कथन सही है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में है, ये देखा होगा, दिल्ली आना तो कभी देखना, हुमायूं टॉम्ब बहुत अच्छा है। तो ये इकहरे गुंबद वाला नहीं है, दोहरे गुंबद वाला। पहला ही गलत है, पहला गलत है, तो कर दो एलिमिनेट। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, आंसर इसका निकल गया। दूसरा और तीसरा सही है। 4 बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार इसी मकबरे में किया गया, करेक्ट। इसे ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है, ये भी करेक्ट। तो दूसरा और तीसरा करेक्ट है, पहला है इनकरेक्ट। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया, पहले तो इतना याद रखिए। यह दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा है, पहला मकबरा है दोहरे गुंबद वाला। 4 बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार इसी मकबरे में हुआ, किंतु बाग पद्धति पर बना भारत का पहला मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा, याद रखना। 4 बाग पद्धति का प्रयोग इसी में, बाग पद्धति सिकंदर लोदी का मकबरा। इसे ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। अलग से प्रश्न पीसीएस में बहुत पूछते हैं कि ताजमहल का पूर्वगामी किसका मकबरा, तो हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम्ब। देखिए पानी का प्रयोग सजावट के लिए किया जाता था, कितना अच्छा पिक ली गई है ये पूरी। इसका जो रिफ्लेक्स है ना, ये पानी पर पड़ रहा है, पानी भरा हुआ है यहाँ पर। दिल्ली आना तो कभी देखना जरूर इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुगलकालीन चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुमायूं कालीन चित्रकार क्या आगे लिखा है, मीर सैयद तथा अब्दुस समद। और अकबर कालीन चित्रकार बिशनदास और मंसूर। जहांगीर कालीन चित्रकार, जहांगीर के काल के चित्रकार दशवंत तथा बसावन। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही, सुमेलित नहीं है पूछा, देखिए इस बार गलत पूछा मतलब। तो हुमायूं के समय के चित्रकार मीर सैयद और अब्दुस समद हैं, करेक्ट है पहला। तो अब ये जो दशवंत और बसावन है ना, ये जहांगीर के शासनकाल के थोड़ी हैं, तो अकबर के शासनकाल के हैं। और बिशनदास और मंसूर ये जहांगीर के शासनकाल के हैं। तो पहला तो यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन दूसरा इंटरचेंज करोगे तभी सही होगा। तो गलत पूछा कि कौन सा सही नहीं है, तो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, यानी दूसरा तीसरा सही नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका डी। तो देखिए हुमायूं कालीन चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुस समद जो करेक्ट है। अकबर कालीन चित्रकार दसवंत तथा बसावन। और जहांगीर कालीन चित्रकार है बिशनदास तथा उस्ताद मशहूर यह पक्षी चित्रकार था तथा इसकी उपाधि नादिर उल असर थी। तो अकबर के काल के दशवंत हो गया, बसावन हो गया, जहांगीर के काल के बिशनदास हो गया, उस्ताद मशहूर हो गया। तो जहांगीर के काल के बिशनदास मशहूर, उस्ताद मशहूर, अकबर के काल के दशवंत और बसावन, इसलिए दोनों गलत है। तो इसका आंसर था ये, गलत पूछा था ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमीरों को राज्य की ओर से दिए जाने वाले ऋण को ददनी कहा जाता था। इस काल में सोरा मुख्यतः कोरोमंडल तट तथा बिहार से अन्य भागों में पहुंचाया जाता था। अमीरों को राज्य की ओर से दिया जाने वाला ऋण ददनी कहलाता था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है। तो देखिए इनमें से जो गलत हो जाएगा केवल पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि मुगल काल में अमीरों को राज्य की ओर से दिए जाने वाले ऋण को मुसादात कहा जाता था, जबकि ददनी क्या था, ददनी अग्रिम पेशगी थी, विशेषकर जुलाहों को दी जाती थी। और इस काल में सोरा मुख्यतः कोरोमंडल तट तथा बिहार में उत्पादित किया जाता था तथा यहाँ से अन्य भागों में इसकी आपूर्ति की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुगल काल के संदर्भ में ही निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शाहजहाँ ने सिंचाई सुविधा के लिए नहर ए फौज का निर्माण कराया। मुगल काल में गन्ना, कपास, नील के उत्पादन पर अधिक दर पर मालगुजारी नगद रूप से अदा करनी होती थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन करेक्ट है। शाहजहाँ ने सिंचाई सुविधा के लिए नहर ए फौज का निर्माण कराया। दोनों के दोनों कथन यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। तो शाहजहाँ के शासनकाल में 1630 से 32 में दक्कन तथा गुजरात में अकाल पड़ा और शाहजहाँ ने अकाल से निपटने के लिए सिंचाई की सुविधा का नहर फौज के निर्माण के लिए करवाया। इसके अतिरिक्त शाहजहाँ ने दूसरी नहर साहिब की मरम्मत करवाई। मुगल काल में गन्ना हो गया, कपास हो गया, नील हो गई, रेशम आदि फसलों का उत्पादन भी होता था। इन्हें तिजारती नकदी फसलें कहा जाता था।
इन फसलों पर अधिक दर मालगुजारी नगद रूप से अदा करनी होती थी। तो दोनों के दोनों कथन यहाँ पे करेक्ट हैं। शाहजहां ने सिंचाई सुविधा के लिए नहर ए फौज का निर्माण कराया, याद रखिए। मुगल काल में गन्ना हो गया, कपास हो गई, नील के उत्पादन पर अधिक दर पर मालगुजारी नगद रूप से अदा करनी होती थी। दोनों के दोनों कथन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री जहाज़ों का निर्माण मुगल काल में बहुत उन्नत अवस्था में था, बिल्कुल गलत है। उन्नत अवस्था में नहीं था, बिल्कुल गलत है। अकबर ने समुद्री जहाज़ निर्माण के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी, दूसरा करेक्ट है, पहला गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। तो समुद्री जहाज़ का निर्माण मुगल काल में उन्नत अवस्था में नहीं था। अकबर ने जहाज़ निर्माण के लिए पृथक विभाग की स्थापना की तथा औरंगजेब ने एक नौसेना तैयार की। 7वां प्रश्न है, मुगल काल में तकाबी था। तकाबी क्या था? तकाबी एक प्रकार का ऋण था। तो खेती के विस्तार तथा बेहतरी के लिए मुगल बादशाहों ने किसानों को बढ़ावा दिया और इसके लिए तकाबी नामक एक ऋण वितरित किया। 8वां प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार नामक द्वैध मनसब प्रथा प्रारंभ की थी। बिल्कुल करेक्ट है, अकबर ने की थी, लेकिन अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में नहीं की थी। ये अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में की थी। ये अंतिम वर्षों में की थी, तो गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो कर दो एलिमिनेट। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब आंसर या तो ये है। जात शब्द से व्यक्ति के वेतन तथा पद की स्थिति का बोध होता था, करेक्ट है। सवार शब्द से घुड़सवार दस्ते की संख्या का बोध होता था, ये भी करेक्ट है। सवार किस पर सवार? घुड़ पर सवार, घुड़सवार। दूसरा तीसरा करेक्ट है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में, देखिए ना कि प्रारंभिक वर्षों में, मनसबदारी व्यवस्था में जात तथा सवार नामक द्वैध मनसब प्रथा प्रारंभ की। जात शब्द से व्यक्ति के वेतन एवं पद की स्थिति का बोध होता था, जबकि सवार शब्द से घुड़सवार दस्ते की संख्या का बोध होता था। 9वां प्रश्न है, मुगलकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकदर परगने का वित्त अधिकारी होता था तथा किसानों से लगान वसूल करना उसका प्रमुख कार्य होता था। आमिल परगने का प्रमुख अधिकारी होता था तथा उसका मुख्य कार्य परगने की शांति व्यवस्था स्थापित करना होता था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों के दोनों निरर्थक है। क्यों निरर्थक है? क्योंकि इंटरचेंज कर दोगे तभी सही हो जाएंगे। जो सिकदर था ना, सिकदर, वो परगने का प्रमुख अधिकारी था, और जो आमिल था वो परगने का वित्त अधिकारी था। तो आमिल परगने का वित्त अधिकारी होता था और सिकदर जो होता था वो परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। तो कौन सा सही है? इसमें से कोई भी सही नहीं है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। ना तो एक सही ना ही 2 सही। सिकदर परगने का प्रमुख अधिकारी होता था, जबकि आमिल परगने का वित्त अधिकारी होता था। क्वेश्चन नंबर अंतिम है, मुगल काल में कारखानों के प्रशासन की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस विभाग की थी? किस विभाग की थी मुगल काल में प्रशासन की जिम्मेदारी? दीवाने तन, दीवाने मुहत्सिब, खाने सामा और दीवाने बयूतात। तो देखिए, मुगल काल में जो कारखाने के प्रशासन की जिम्मेदारी थी वो थी दीवाने बयूतात के पास। तो मुगल काल में कारखाने पर सरकारी अधिकारी निगरानी रखता था। इसके प्रशासन के लिए दीवाने बयूतात नामक एक विभाग स्थापित किया गया और इसका प्रमुख दीवाने बयूतात होता था। तो मुगल काल में कारखानों के प्रशासन की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस विभाग के पास थी? तो दीवाने बयूतात के पास थी। बयूतात।